जवाबदेही दो, नहीं तो गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो। अब सड़कों पर भी लिख दिया, खामोश है, चुप्पी साधे हुए, क्या कहेंगे? जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक नहीं हिलेंगे। अब पब्लिक प्रेशर में उनको करना पड़े, पार्टी प्रेशर में करना पड़े, ओपोजिशन प्रेशर में करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, एफआईआर जब तक नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। युवाओं का भविष्य बेहतर बता रही है सरकार, आप सड़क पर लौट कर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप स्वयं देखें, मैं भी युवा हूँ। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की दीवारों पर लिख गया है शेख शाह और इधर पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज बैरिकेड। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन है वो किसी तरीके का सुध देने के लिए तैयार नहीं है, एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार है, जिसके लिए अब तमाम लोग नारे लगा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो। अब शिकायत दर्ज नहीं होती और तमाम लोग यहाँ पर अब इस तरीके से लेट चुके हैं। और सवाल अहम ये भी है कि आखिर क्या महज एक एफआईआर के लिए, छात्र के इंसाफ के लिए अब सत्ता परमिशन देगी? क्या तभी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे वोट चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अरे वो जवाबदेही दो, नहीं तो गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो। अब सड़कों पर भी लिख दिया गया है शेख शाह। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमित शाह इस्तीफे की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है? एफआईआर भी नहीं, जवाबदेही भी नहीं, दोनों चीजें गायब। आपके जानकारी के अनुसार मैं बता दूं तो ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 14 मेल और 2 चिट्ठियों के जवाब पार्लियामेंट थाने से नहीं गए। आखिरकार ये सत्ता के जो बैठे हुए हैं पुलिस डीसीपी साहब किस पद पे बैठे हुए हैं कि वो एक एफआईआर नंबर नहीं दे पा रहे हैं, असाइंड ऑफिसर का मोबाइल कांटेक्ट नंबर नहीं दे पा रहे जो आईओ होता है। जब एफआईआर ये नहीं करना चाहते तो आखिरकार किसको बचाना चाहते हैं? साफ या निशाना तौर है कि वो अमित शाह को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो वही अमित शाह है जिसके निशाने पर पैलेट्स गन चलाए गए, जिसके निशाने पर AK-47 चलाई गई, जिसके निशाने पे कई युवाओं को अभद्रता की तरह पीटा गया। तो आखिरकार जिस माँ के बच्चे को पैलेट्स गन चले गए, जिस माँ के बच्चे की आंख चली गई, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार गृह मंत्री। तो आखिरकार आप गृह मंत्री को बचाना चाहते हैं तो एफआईआर तो ले सकते हो ना, खुल के बचाओ ना भाई। आप चोरी छुप के बचा रहे हो गृह मंत्री को, तो खुल के बचाओ यार, एफआईआर लो। आप खुद एफआईआर मतलब बताओ कि हम खुल के बचा रहे हैं। डीसीपी साहब बोले क्या हम अमित शाह को बचा रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को बचाना है? बिल्कुल, इसीलिए ये लिखा हुआ शेख शाह। ठीक है, देखिए जवाबदेही संसद में तय नहीं हो पाई, सरकार अभी भी चुप है, लेकिन आप एफआईआर को लेकर मांग करो, साथ ही अमित शाह का इस्तीफा भी मांग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये ऑफेंस था ये कॉग्निजेबल था, तो इसमें हमारे या किसी की भी डिमांड करने की ज़रूरत नहीं थी। ये कॉग्निजेंस तो स्वयं देश ने ले लिया। जब देश तक ने इस बात को समझ लिया कि इसमें क्या नीड है, मुझे समझ नहीं आ रही है पुलिस प्रशासन और इस देश की सरकार जो सो कॉल्ड कहती है कि विकसित भारत की तरफ हम लेके जा रहे हैं, वो अपनी जवाबदेही से क्यों बच रहे हैं? एक एफआईआर कराने के लिए आज हमें रोड पे बैठना पड़ रहा है, नेता प्रतिपक्ष को एक पुलिस स्टेशन आना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये आज के हमारे भारतीय इतिहास में इसको काला दिन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, पहले नारे आप लोग लगा रहे हैं, लगा दीजिए। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप पेशे से वकील भी हैं, क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति जो खुद विक्टिम है और अपने शरीर पर घायल निशान लेकर पहुंचा है, एफआईआर दर्ज करने की मांग कर और एफआईआर नहीं होता, ये कानून का क्या मजाक बनाकर रख दिया है? बिल्कुल, हमें समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र का यहाँ पे खत्म हो चुका है, जो अब तक हम कहते आ रहे थे, और ये अघोषित इमरजेंसी है और अब हम एक तानाशाही देश में रह रहे हैं। अगर एक विक्टिम जहाँ डीसीपी ऑफिस, पीछे पुलिस हेडक्वार्टर और एक बड़ी नेशनल पार्टी के
कार्यकर्ता रोड पर है, एक छोटी सी FIR जो पूरे देश ने देखी, अगर वो भी रजिस्टर नहीं हो पा रही है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में इस टाइम तानाशाही है, हम लोकतंत्र को खत्म कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन घायल पीड़ित छात्र की FIR दर्ज नहीं हो रही, हालांकि उसके शरीर पर निशान है जो बार बार ये कह रहे हैं कि उसके साथ 20 जुलाई को बर्बरता हुई थी, पायलट गन उसके शरीर पर चलाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन है वो किसी तरीके का सुध देने के लिए तैयार नहीं है, FIR दर्ज करने के लिए तैयार है, जिसके लिए अब तमाम लोग नारे लगा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, अपनी गद्दी खाली करो। थाने के बाहर की ये तस्वीर, जहां सीधा आपको पहले तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से तमाम छात्र युवा सड़कों पर लेट चुके हैं। दरअसल पिछले 6 घंटे से अंदर राहुल गांधी उनके साथ विक्टिम छात्र 20 तारीख को जिस तरीके से घायल हुआ, पैलेट गन का शिकार बना, वो अंदर FIR की मांग पर अड़ा है। FIR दर्ज कराने को लेकर लगातार अंदर धरना जारी है, लेकिन बाहर भी तमाम समर्थक कार्यकर्ता मौजूद है। दरअसल सवाल अब ये उठ रहा है कि जिस राष्ट्रवाद के, जिस लोकतंत्र के कसीदे सरकार पढ़ती रही, उस लोकतंत्र व्यवस्था में एक FIR दर्ज क्यों नहीं होती। एक पीड़ित छात्र जो अपने शरीर पर घायल निशान लेकर पहुंचा और कह रहा है कि मुझे इंसाफ दीजिए, मेरी शिकायत दर्ज कीजिए, उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती और तमाम लोग यहाँ पर अब इस तरीके से लेट चुके हैं। और सवाल अहम ये भी है कि आखिर क्या महज एक FIR के लिए, छात्र के इंसाफ के लिए अब सत्ता परमिशन देगी, क्या तभी FIR दर्ज होगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई घंटे बीत गए लेकिन FIR दर्ज नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अंदर है, पीड़ित छात्र अंदर है, लेकिन FIR को लेकर अभी भी प्रशासन खामोश है, चुप्पी साधे हुए। क्या कहेंगे? जब तक FIR नहीं होगा तब तक नहीं हिलेंगे। अब पब्लिक प्रेशर में उनको करना पड़े, पार्टी प्रेशर में करना पड़े, ओपोजिशन प्रेशर में करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, FIR जब तक नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। युवाओं का भविष्य बेहतर बता रही है सरकार, आप सड़क पर लौट कर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप स्वयं देखें, मैं भी युवा हूँ, 27 साल उम्र है मेरी, क्यों सड़क पे लेटा हूँ? पीड़ित हूँ, 4 डिग्रियां हैं मेरे पास, 4 डिग्री होने के बावजूद मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेटा हूँ सड़क पे, कर रहा हूँ राजनीति। मुझे लगा कि जरूरी है अपनी बातें रखना, इसलिए राजनीति में आ गया। क्या लगता है जब तक इस्तीफा नहीं तब तक यहाँ से वापसी नहीं करने वाले आप? नहीं, स्पष्ट जवाब यही है, नहीं करेंगे। क्या आप कानून को भी सत्ता की परमिशन की जरूरत है? कानून को सत्ता की परमिशन की जरूरत होनी तो नहीं चाहिए संवैधानिक तरीके से, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड जो इमरजेंसी चल रही है वहाँ जाहिर सी बात है कि यही सब हो रहा है। देखिए लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतंत्र की एक तस्वीर ये भी, जहाँ एक छात्र संघर्ष कर रहा है FIR दर्ज कराने के लिए, उसके संसद मार्ग थाने के अंदर मौजूद है, लेकिन FIR लिखने के लिए तैयार नहीं है शासन प्रशासन। ये कैसा रवैया है, कैसी तस्वीर लोकतंत्र की? अगर सिर्फ 2 ही आदमी देश चलाएंगे, एक पुराने तालिबान और एक मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे वोट चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अरे वोट चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अरे चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अरे चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के
मजिस्ट्रेट थाने की दीवारों पर लिख दिया गया है शेख शाह और इधर पीएम मोदी इस कॉम्प्रोमाइज बैरिकेड्स पर लिख दिया गया है। युवा छात्र किस तरीके से यहाँ पर डटे हुए हैं और मांग है एफआईआर दर्ज हो। उसके बाद एफआईआर दर्ज आखिरकार पुलिस प्रशासन को करनी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी धरने पर डटे रहे, अड़े रहे। मांग थी एफआईआर की और कुछ ही देर बाद अब यहाँ से राहुल गांधी निकलने वाले। एक बड़ी जीत राहुल गांधी की, छात्रों की, जिस तरीके से वो लगातार संघर्ष करते रहे और ये बड़ी हार बीजेपी सरकार की कहीं ना कहीं, क्योंकि एक लंबी संघर्ष के बाद एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद ये बड़ी जीत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश यहाँ से नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता अंदर थाने में ही कूच कर रहे हैं।